हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव एंड कैसे हैं आप सभी। हम बायोमोलिक्यूल के 3 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम अमाइनो एसिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को कर चुके हैं। आज हम लिपिड को स्टार्ट करते हैं। अब फिर बायोमोलिक्यूल में हमारा न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स रह जाएगा। 2-3 लेक्चर्स में हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बायोमोलिक्यूल का करेंगे प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम PYQ और बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे। आ जाइए, आज हम करते हैं लिपिड। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन होता है, इसलिए लिपिड कैसा है, माइक्रो मॉलिक्यूल है, बट इट इज़ प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। लिपिड हमेशा एसिड इनसॉल्युबल पूल में होता है। लिपिड नॉन पॉलीमर सब्सटेंस है। नॉन पॉलीमर क्यों है ये, देखिए जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज 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 के जुड़ने से क्या बना, पॉलीसेकेराइड बना, कार्बोहाइड्रेट बना। ऐसे ही प्रोटीन कैसे बना, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन बना। तो इनकी जो रिपीट यूनिट है, मोनोमेरिक यूनिट है, वो कैसी है, सेम यूनिट है। तो इसलिए पॉलीमर बनने के लिए हमेशा जो रिपीटिंग यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, बट लिपिड में ऐसा नहीं है। लिपिड की जो यूनिट है वो क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना है। इसकी यूनिट जो है वो डिफरेंट है, इसलिए ये पॉलीमर नहीं है। अब लिपिड कैसा है, वाटर इनसॉल्युबल है। एंड लिपिड एस्टर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड दैट इज फैटी एसिड एंड एल्कोहल दैट इज ग्लिसरॉल। इसके एस्टर हैं लिपिड। लिपिड किस किस से मिलकर बना है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिलकर बना है। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, CH2OH CHOH एंड CH2OH। यह है ग्लिसरॉल का फार्मूला। अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो IUPAC नेम जब हम लिखते हैं तो हम कार्बन की संख्या गिनते हैं, मैथ, एथ, प्रोप। अगर 3 कार्बन हैं तो हम उसे प्रोप बोलते हैं ना। तो ऐसे ही अगर हम ग्लिसरॉल का फार्मूला लिखना चाहें, तो ग्लिसरॉल का नाम लिखना चाहें IUPAC नेम, तो क्या होगा, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। फैटी एसिड पे आ जाइए। फैटी एसिड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन की चैन, ऐसे हाइड्रोकार्बन की चैन जिस पे के एक एंड पे क्या होगा, COOH ग्रुप होगा, तब वो फैटी एसिड कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए बुक्स में ऐसे नॉर्मली ऐसे दे रखा होता है फैटी एसिड का, तो इसमें एक तरफ CH3 ग्रुप, एक तरफ CH2 ऐसे लगे होते हैं वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोकार्बन चैन के साथ अगर कहीं पे भी COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो वो क्या है, फैटी एसिड है। अगर हम इसमें इस पूरी हाइड्रोकार्बन चैन को क्या R लिख दें, बिल्कुल लिख दें, R लिख देंगे तो ये COOH आ जाएगा यहाँ पर एसिड, तो ये बन जाएगा हमारा फैटी एसिड। इस R की जगह हम CH3 भी रख सकते हैं, C2H5 भी रख सकते हैं। मतलब कार्बन नंबर 1 से लेकर 19 कार्बन तक हम कोई सा भी कंपाउंड यहाँ पर रख सकते हैं R की जगह। अगर मान लीजिए हमने R की जगह रख दिया, R की जगह हमने रख दिया CH3, तो CH3 COOH हो गया। ये तो हमने पढ़ रखा है। ये क्या होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी एक फैटी एसिड है। CH3 COOH एसिटिक एसिड भी एक क्या है, फैटी एसिड है। कैसा एसिड है, सिंपलेस्ट फैटी एसिड है। अब ये जो CH3 COOH है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन का फैटी एसिड है ये। अगर हम कहें लॉन्गेस्ट फैटी एसिड कौन सा बनेगा, हमें पता है कि फैटी एसिड में कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 19 तक ही आ सकते हैं। R की जगह हम रख सकते हैं। मान लीजिए R की जगह हमने 19 कार्बन वाला कोई कंपाउंड रख दिया और इसके साथ COOH लग गया, तो ये एसिड कौन सा होगा, अरेक्डोनिक एसिड। अरेक्डोनिक एसिड 20 कार्बन का कंपाउंड है इंक्लूडिंग COOH। इसमें हमें COOH वाला भी कार्बन काउंट करना है। ओके, लॉन्गेस्ट फैटी एसिड है अरेक्डोनिक एसिड।
अब आ जाते हैं फैटी एसिड पे। फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड का मतलब हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं तो उसे सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहीं पे पाए जाते हैं तो उसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। यहाँ पे देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड में ये हाइड्रोकार्बन की चैन दिखाई दे रही है। हाइड्रोकार्बन की चैन में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे लगा हुआ है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, इस वाले CH3 को लिख दिया मैंने, और CH2 कई सारे हैं तो मैंने इसे लिख दिया CH2 का होल एन, और इस COOH को लिख दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐसे। तो ये बन गया फॉर्मूला फैटी एसिड का, CH3 CH2 का होल एन COOH। सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल में हम क्या याद रख सकते हैं, पामिटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में पामिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड आते हैं, इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होंगे। पामिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखना चाहें, पामिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन होते हैं। इसका फॉर्मूला है CH3 CH2 का होल 14 COOH। कार्बन की काउंटिंग करिए, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 14, और ये इसे लेकर 15 और 1 इसका 16 कार्बन का फैटी एसिड पामिटिक एसिड। ओके आगे चलिए, एक अदर एग्जाम्पल है स्टीयरिक एसिड। ये 18 कार्बन का फैटी एसिड है। इसका फॉर्मूला लिखें तो CH3 CH2 का होल 16 एंड COOH। इसके कार्बन की काउंटिंग करिए, 16 ये वाले कार्बन हो गए, एक कार्बन ये हो गया 17 एंड एक कार्बन ये हो गया 18 कार्बन का कंपाउंड है, ये फैटी एसिड है क्या, स्टीयरिक एसिड। तो याद रखना है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी दो टाइप के फैटी एसिड होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो का मतलब क्या है, 1। अगर हमारे हाइड्रोकार्बन चैन में एक डबल बॉन्ड कहीं पाया जा रहा है तो वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम म्यूफा भी कह सकते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम प्यूफा भी कह सकते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है पामिटोलेइक एसिड एंड ओलेइक एसिड। पामिटोलेइक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, ओलेइक एसिड में 18 कार्बन होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में तीन एग्जाम्पल लर्न करने हैं आपको, लिनोलेइक एसिड, लिनोलैनिक एसिड एंड अरेगडोनिक एसिड। वेरी IMP, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल में आपको ये तीनों दे देंगे और एक इसका ओलेइक एसिड उठा के दे दिया, तो आपको एग्जाम्पल लगाना है ऑल ऑफ, यहाँ पे कौन सा क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है, तो आपको ओलेइक एसिड लगा देना है कि ये नहीं है। ये तीनों क्या हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है क्या, लिनोलेइक एसिड, लिनोलैनिक एसिड, अरेगडोनिक एसिड। लिनोलेइक एसिड में 18 कार्बन होते हैं और 2 डबल बॉन्ड का फैटी एसिड है ये। लिनोलैनिक एसिड में 18 कार्बन ही हैं, दोनों में सेम है 18 कार्बन, बट यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड्स हैं। अरेगडोनिक एसिड में 20 कार्बन हैं और इसमें 4 डबल बॉन्ड हैं। प्यूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑल्सो नॉन एज असेंशियल फैटी एसिड। असेंशियल टर्म मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि असेंशियल टर्म वहाँ आता है जो चीज़ हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होती, हमें बाहर से उसे लेना पड़ता है, उसे असेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। और असेंशियल फैटी एसिड आर प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे लोकल हार्मोन्स होते हैं, लोकल हार्मोन्स जो कि मेल के सीमेन में बनता है, मेल के सीमेन में पाया जाता है। मेल और फीमेल के बीच इंटरकोर्स के दौरान फीमेल के यूटरस में, फीमेल की, मान लीजिए मैंने ये बना दी फैलोपियन ट्यूब, 1 मिनट रुकिए,
मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब बना दी मैंने ये, और ये बना दिया यूटरस, रफली डायग्राम, और ये बना दी ओवरी। ठीक है, अब यहाँ पर जब मेल का सीमेन एंटर करता है वेजाइना से फीमेल के, तो यूटरस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है। कैसे? क्योंकि मेल के सीमेन में पाया जाता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक लोकल हार्मोन है जो कि यूटरस में, फीमेल के यूटरस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। अब सीमेन में क्या है? स्पर्म है। स्पर्म में फ्लैजेला तो होते हैं, फ्लैजेला से भी ये स्पर्म ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब के पास होता है ना, एग यहाँ फैलोपियन ट्यूब में होता है फीमेल में, लेकिन यहाँ से स्पर्म चढ़ते हैं ऊपर। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है जो कि सीक्रेट होता है इस मेल के सीमेन से, वो यूटरस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूटरस की वॉल की कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से स्पर्म ऊपर पहुंच जाते हैं एग के पास, और यहाँ पे हो जाता है फर्टिलाइजेशन। ओके, अब देखिए, अब हम आते हैं ग्लिसराइड पर। ग्लिसराइड्स क्या होते हैं? एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यहाँ पे ग्लिसराइड 3 टाइप के होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड में 1 ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड आपस में जुड़ेंगे और क्या बना लेंगे? एस्टर बना लेंगे। डाईग्लिसराइड में क्या होगा? डाईग्लिसराइड में ग्लिसरॉल तो एक ही रहेगा बट फैटी एसिड 2 हो जाएंगे, एक ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड जुड़ेंगे। ट्राईग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाया है, CH2OH, CHOH, CH2OH, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पर इस ग्लिसरॉल के पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, OH ग्रुप 3 ग्रुप हैं, तो ये 3 जगह अपना एस्टर बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। इसके साथ 3 फैटी एसिड आराम से जुड़ सकते हैं ना, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हमने एक फैटी एसिड को जोड़ा, मान लीजिए एक फैटी एसिड ले लिया, इसमें जो R ग्रुप है हमने R1 ले लिया, इसे R1 मान लिया। दूसरी फैटी एसिड ली, इसके R को R2 मान लिया। तीसरी फैटी एसिड ली, इसके R को R3 मान लिया। R ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए फैटी एसिड, यहाँ पे ग्लिसरॉल का हाइड्रोजन और इसका OH आपस में जुड़कर वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे और ये बना लेंगे एस्टर बॉन्ड आपस में। और अगर ये दोनों ही जुड़ गए तो डाईग्लिसराइड बन जाएगा, और अगर तीनों ही जुड़ गए इस ग्लिसरॉल से तो क्या बन जाएगा? ट्राईग्लिसराइड बन जाएगा। याद रखिएगा, फैटी एसिड का नंबर चेंज है बट ग्लिसरॉल एक ही है, ग्लिसरॉल एक रहेगा। यहाँ पर मैंने बना दिया ट्राईग्लिसराइड। इससे ये जो CH2O है, ये ग्लिसरॉल का CH2OH से लिया गया है, बीच में वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और एक फैटी एसिड ने यहाँ पर बना लिया एस्टर बॉन्ड। यहाँ से देखिए ये पूरा जोड़कर मैंने इस पे जोड़ दिया, यहाँ पर ये जुड़ गया है। अब सेकंड वाला जो फैटी एसिड है उसे भी इससे ही ऐड किया है, बट मैंने यहाँ पर समझने के लिए इस तरफ इसका मुंह कर दिया है, इस तरफ लिख दिया है दूसरा फैटी एसिड। तीसरी फैटी एसिड को इधर जोड़ दिया है। ठीक है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिले और ये बन गया क्या? ट्राईग्लिसराइड। ट्राईग्लिसराइड को हम ट्रू फैट या न्यूट्रल फैट कहते हैं। आगे देखिए, लिपिड्स के 3 टाइप होते हैं, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सिंपल लिपिड में हम पढ़ेंगे ट्रू फैट या न्यूट्रल फैट या ट्राईग्लिसराइड। ये इसका एग्जाम्पल है जो कि हम अभी यहाँ बना चुके हैं। देखिए, ट्राईग्लिसराइड, न्यूट्रल फैट या ट्रू फैट कहते हैं इसे। ये इसका एग्जाम्पल है किसका? सिंपल लिपिड का। दूसरा एग्जाम्पल है इसका वैक्स। तीसरा एग्जाम्पल है इसका ऑयल। ठीक है, सिंपल लिपिड में क्या क्या आएंगे? ट्रू फैट, वैक्स एंड ऑयल। वैक्स में 3 तरह के वैक्स हैं, ईयर वैक्स, बी वैक्स एंड प्लांट वैक्स। ईयर वैक्स को क्या कहते हैं? सेरुमेन।
सेरुमन कहाँ से बनता है? टिम्पैनम की सेरुमिनस ग्लैंड बनाती है सेरुमन, जिसे ईयर वैक्स कहते हैं। बी वैक्स की बात करें, बी वैक्स जो हनी बी में वर्कर बी होती है, वर्कर बी बनाती है बी वैक्स। बी वैक्स में क्या क्या होता है? एक फैटी एसिड और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आपस में जुड़कर बनाते हैं बी वैक्स। ऑयल की बात करें तो ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। दे आर लिक्विड एट लो टेम्परेचर ऑल्सो, जैसे जिंजली ऑयल। एनसीईआरटी में ये इस ऑयल का नाम दे रखा है जिंजली ऑयल, तो हमें याद रखना है। ऑयल देखिए, अब घी की बात करें तो घी सॉलिड इन विंटर, मेल्टिंग पॉइंट इसका कैसा होता है? ज़्यादा होता है। जब विंटर में हम देखते हैं कि तेल तो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, तेल में चेंज नहीं आता, बट घी कैसा होता है? घी जम जाता है, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। इसलिए हमें पता चला कि ऑयल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? कम होता है। लेकिन घी को हमें जाड़ों में क्या करना पड़ता है? अगर हमें उसे पिघले हुए फॉर्म में लेना है तो हमें गैस पे रखकर उसे पिघलाना पड़ता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है घी का। सॉलिड फॉर्म में होता है वो। क्यों? क्योंकि जो ऑयल होते हैं, ऑयल में डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड फॉर्म पाई जाती है। ऑयल में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो वो अच्छी तरीके से बाइंड नहीं कर पाती। डू नॉट पैक वेल, अच्छी तरीके से पैक नहीं हो पाएंगे, तो वो ऑयल लिक्विड फॉर्म में रह जाता है। बट वो जो घी होता है, जो घी बनेगा वो कैसा बनेगा? सॉलिड फॉर्म में बनेगा। क्यों सॉलिड फॉर्म में क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। अब मैं बात करूँ कॉन्जुगेटेड लिपिड की, तो कॉन्जुगेटेड लिपिड में एक तो लिपिड पार्ट होगा और लिपिड पार्ट के साथ साथ कोई नॉन लिपिड पार्ट भी जुड़ा होगा, ठीक है ना? नॉन लिपिड पार्ट भी जुड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में क्या क्या जुड़ा होगा? ग्लाइकोलिपिड में ग्लाइको टर्म इज रिलेटेड विद शुगर, कार्बोहाइड्रेट। अगर लिपिड के साथ कहीं भी कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है तो उसे कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में लिपिड के साथ क्या जुड़ा होगा? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। फॉस्फोलिपिड भी हमारा दो टाइप का है। फॉस्फोलिपिड भी हमारा 2 टाइप्स का है। क्या? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है लैसिथिन। लैसिथिन इज मोस्ट अबंडेंट लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें कौन सी लिपिड पाई जाती है? लैसिथिन पाई जाती है। लैसिथिन क्या है? एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। अब लैसिथिन में जो एक एडिशनल कंपाउंड पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कॉलिन। कॉलिन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि जुड़ जाता है किससे? फॉस्फोलिपिड से। स्फिंगोलिपिड का एग्जाम्पल है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन इज ए कॉम्प्लेक्स लिपिड इन नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में पाई जाती है क्या? स्फिंगोमाइलिन। यहाँ पर देखिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ, ये देखिए, अगर मैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये हो गया हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो पाई जाती है माइलिन सीथ होती है ना, माइलिन सीथ यहाँ पाई जाती है, और ये माइलिन सीथ किसकी बनी होती है? इसी लिपिड की बनी होती है। किसकी? स्फिंगोमाइलिन की। फॉस्फोलिपिड में क्या क्या होता है? फॉस्फोलिपिड में एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड और एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। कैसे? देखिए, ग्लिसरॉल हम यहाँ से, हमने यहाँ पे बनाया था ना ग्लिसरॉल, और यहाँ से देखिए ग्लिसरॉल मान लीजिए CH2OH, CHOH, CH2OH, पूरा ग्लिसरॉल का फॉर्मूला यही है ना। तो यहाँ पर ये जो 2 OH ग्रुप हैं, यहाँ पर हम क्या जोड़ सकते हैं? 2 फैटी एसिड जोड़ सकते हैं, और नीचे क्या जोड़ देंगे? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे। तो एक CH2O के साथ क्या है? फैटी एसिड जुड़कर क्या बनाया? एस्टर बॉन्ड बनाया। दूसरे में भी फैटी एसिड जुड़कर एस्टर बॉन्ड बना लिया। बट तीसरी जगह, तीसरी पोजीशन पे हम क्या जोड़ देंगे? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे। फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। फॉस्फोलिपिड के साथ अगर हम कॉलिन भी ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा लैसिथिन। देखिए
ये पूरा हमारा क्या है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के साथ हमने कॉलिन को भी ऐड कर दिया। कॉलिन का फॉर्मूला है CH2 और CH3 जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है कॉलिन। तो ये स्ट्रक्चर आपको पहचानने के लिए आ सकता है कि ये बताइए किसका स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, लेसिथिन का। लेसिथिन इज मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम आ जाते हैं डेराइव्ड लिपिड पर। डेराइव्ड लिपिड दो टाइप के होते हैं, स्टीरॉइड्स एंड टर्पीन। टर्पीन को हम क्रोमोलिपिड भी कह सकते हैं। स्टीरॉइड्स दो टाइप का होता है, एल्कोहलिक स्टीरॉइड एंड कीटोनिक स्टीरॉइड। एल्कोहलिक स्टीरॉइड एंड कीटोनिक स्टीरॉइड। एल्कोहलिक स्टीरॉइड में हम पढ़ते हैं स्टेरॉल्स को। अगर स्टेरॉल्स एनिमल्स में प्रेजेंट हैं तो उसे कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। अगर प्लांट्स में प्रेजेंट हैं तो उसे फाइटोस्टेरॉल या स्टिग्मास्टेरॉल या कंपेस्ट्रॉल कहेंगे। अगर फंजाई में प्रेजेंट है तो उसे अर्गोस्टेरॉल कहेंगे। एक फंजाई है क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, जिसका नाम है एर्गॉट फंजाई। इससे ही प्राप्त होता है हमें अर्गोस्टेरॉल। ठीक है, तो स्टेरॉल अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, फाइटोस्टेरॉल एंड अर्गोस्टेरॉल। ये सब क्या है, एल्कोहलिक स्टेरॉइड्स हैं। अगर हम कीटोनिक स्टेरॉइड्स की बात करें तो कीटोनिक स्टेरॉइड्स को स्टेरॉन्स कहते हैं। स्टेरॉन्स जैसे इसका एग्जाम्पल है सेक्स हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन एंड इंसेक्ट का एक हार्मोन है एग्डाइसोन। ये सब क्या है, स्टेरॉन्स हैं, जो कि क्या है, कीटोनिक स्टेरॉइड्स हैं। सेक्स हार्मोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की बात करें तो एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिजोन। एग्डाइसोन एक मोल्टिंग हार्मोन है जो कि किसमें, इंसेक्ट में पाया जाता है। ये भी क्या है, एक कीटोनिक स्टेरॉइड है। अब हम ऊपर आ जाते हैं, एल्कोहलिक स्टेरॉइड देख लिया हमने, कीटोनिक स्टेरॉइड देख लिया। अब हम देखते हैं टर्पीन्स क्या हैं। टर्पीन्स को ही हम क्या कहते हैं, क्रोमोलिपिड भी कहते हैं। टर्पीन्स डेरिवेटिव ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। एक आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन होते हैं एंड टर्पीन्स का एग्जाम्पल है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स कहाँ पाया जाता है, हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है कैरोटीनॉइड। कैसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यूनिवर्सल असेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इसमें 8 आइसोप्रीन यूनिट पाई जाती है। 8 आइसोप्रीन यूनिट है, यानी कि कार्बन कितने होंगे, 40 कार्बन होंगे। ठीक है, लिपिड के बारे में सब कुछ समझ में आया। हमारा लिपिड कंप्लीट होता है। लिपिड का चार्ट देखिए, लिपिड के चार्ट में हम बहुत ही अच्छी तरीके से लिपिड आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, इस चार्ट से आप लिपिड के बारे में बहुत ही कॉन्साइज तरीके से बहुत सारा मटेरियल आराम से लर्न कर सकते हैं। एक बार चार्ट देखिए, उसको एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन कर लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा पूरा ही लिपिड। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसी तरीके से लर्न करिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।